I'm adding someone. Let me see if you request. So I'm adding guys and girls both. Don't worry. I'm adding everyone. Tell me later. Yes, I'll send you a picture. I think it's. I forgot the name. I'll tell you. Hello, hi. I love your hair. Wow. अच्छे लगे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. जी, ये सॉल्ट एंड पेपर लुक बनाया है मैंने अपना. Pardon? और सॉल्ट एंड पेपर लुक बोलते हैं. आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही. I'm so sorry. सॉल्ट एंड पेपर हेयर स्टाइल बोलते हैं सॉल्ट इसे. एंड पेपर. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका हेयर कलर एंड प्लस आपने जिस तरीके से ऐसे रखा है अपने हेयर. वेरी नाइस. जी, ये मतलब हूँ तो मिडिल एज लेकिन थोड़ा फैशनेबल हूँ. और आपके वीडियोस मैं देखता हूँ जो आप एटिकेट बताती हैं, कौन सी चीजें कैसी पहनी जाती हैं, कैसे रखा जाता है चीजों को. तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती. अलग बात है कि आपने अभी लाइफ में मुझे दिया है और आपको लगा होगा कि यंगस्टर आएगा तो क्या बोल रहे हैं. आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही. आपकी आवाज थोड़ी सी अटक मतलब अटक के नहीं आ रही बट ऊपर नीचे हो रहा है आपके वर्ड्स. अभी आ रही है मेरी आवाज ठीक से? बेटर. बहुत बढ़िया. अभी बेटर आ रही है. तो आपके लिए थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग होगा कि आपने सोचा होगा कोई यंगस्टर आएगा और आ गया ये मिडिल एज मैन. नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि आप आए बिकॉज मैं कल ही किसी से बात कर रही थी अबाउट दिस हेयर स्टाइल और मैं पिंटरेस्ट पे ऐसे मतलब मैं बिकॉज आई वर्क ऑन पीपल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज माय मेजर गोल. तो मैं लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती हूँ और मैं कल ही किसी को बोल रही थी कि हेयर स्टाइल्स यू नो आई वाज टॉकिंग टू जेंटलमैन. मैं उनको बता रही थी कि कैसे हेयर स्टाइल्स अच्छे लगते हैं एंड ये वाला हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया. इनफैक्ट आप मुझे आपका फोटो भेजिए. मैं आपका ही रेफरेंस दूंगी बिकॉज आपका हेयर स्टाइल बहुत मुझे अच्छा लगा है. मैम जब आप मेरे प्रोफाइल को विजिट करेंगी ना तो इस हेयर स्टाइल में बहुत सारे फोटोज भी आपको मिलेंगे और एस्थेटिक वीडियो ट्रांजिशन के वीडियोस भी आपको मिलेंगे मेरे. ओह वाओ सर, आप बताइए आप क्या करते हैं. आप मुझे पहले आपके बारे में बताइए. मैम मैं सॉफ्टवेयर लाइन में काम करता था. उसके बाद अपना खुद का बिजनेस है मेरा. मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ. यहाँ नोएडा में रहता हूँ. एज मेरी 45 प्लस है लेकिन 45 होने के बावजूद मैं अपने आप को 25 का ही समझता, फील करता हूँ. अंदर से मैं फील करता हूँ और वो सारे काम करता हूँ जो 25-30 के उम्र के लोग करते हैं. थोड़ा सा बगावत वाला और बागी नेचर का इंसान हूँ इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी एक मिली है. और मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं, मेरे एज ग्रुप के भी फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन ज्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये जैसे रील्स जो एक जगह है, रील्स यंगस्टर्स की जगह है, लेकिन मैं यहाँ पर होता हूँ. इससे मुझे फायदा एक ये चीज मिलता है कि मेरे एज ग्रुप के लोगों के साथ जब मैं बातचीत करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट बन चुके होते हैं, जिम्मेदारियों से लद चुके हैं और बुरी हालत है उनकी. लेकिन जिंदगी एक है, इसको एंजॉय करना चाहिए. आप जिस जगह पे हैं उसी जगह पे यंगस्टर्स में सिंपल सी बात यह है कि अगर आप यंगस्टर्स के साथ हैं, उनको फॉलो करते हैं, दिन में 1 घंटा उनको देखते हैं तो वो आपको यंग रखते हैं. मैं हूँ 45 का लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं 45 का हूँ. और आपके वीडियोस आपके वीडियोस में इसलिए फॉलो करता हूँ कि मैं वो उन चीजों को जानना चाहता हूँ कि आज के जमाने में चीजें क्या चल रही, कैसे आदमी अपने आप को ग्रूम कर सकता है, किस तरह से फिट रह सकता है. जैसे एक चीज जो मैंने देखा है वो ये कि रील्स पे भी बहुत सारे ऐसे मिडिल एज और ओल्ड एज लोग हैं जिसको यंगस्टर बहुत पसंद करते हैं. वो बड़े फैशनेबल है, बियर्ड्स भी उन्होंने रखे हुए हैं, एक से एक रील्स बना रहे हैं, तो रोल मॉडल हैं कहीं ना कहीं. आपके साथ जुड़ने का मकसद ये है कि आप मुझे बताएं कि मैं अपने आप को कैसे अप टू डेट कर सकता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. पहली बात तो कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं क्योंकि ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ इज बिकॉज मैं जब लोगों को ट्रेन भी करती हूँ. मैं 2 साल से अभी लोगों को ट्रेन कर रही हूँ और पैंडेमिक की वजह से हमने ऑनलाइन शुरू किया है. सो ऑनलाइन कोर्सेज है मेरे जो मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को. और मैंने देखा है कि एवरीवन ऐसे मैं खुद अभी भी अपने आप पे काम करती रहती हूँ. बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखते हो. क्योंकि मैंने पैजेंट किया है, मैं मिस इंडिया में थी, प्लस मैं 10 साल पहले मैंने खुद ने ट्रेनिंग किया है. तो ये सारे जर्नी में जब आप लोगों को मिलते हो तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हो. तो एज जो है, जैसे आपने कहा कि एज कि आप किसी और एज ग्रुप को भी फॉलो करते हो तो आपको वैसे फील होता है कि मैं ये शायद ये नया ट्रेंड में है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड को फॉलो करना.
और वही मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर अप टू डेट रहना है तो बहुत जरूरी है। तो मुझे एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने ये कहा कि मैं खुद 45 का हूँ, बट मैं 25 और 30 साल के जो लोग करते हैं वो करता हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की मम्मी है जो एक ग्रैंड मदर है अभी, बट आप उनके अगर रील्स देखेंगे वो लगती नहीं है कि वो ग्रैंड मदर है, क्योंकि वो वही बोलते हैं कि मैं 65 हूँ, बट मुझे ये 65 के एज के लोगों को इंस्पायर करना है। एंड सर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी एज टू इंस्पायर एनीवन, मतलब टू स्टॉप इंस्पायरिंग एनीवन। आप 45 जी के होके पहले चीज में आपको देख के मैंने यही बोला कि आपके हेयर स्टाइल शायद, मुझे पता है कि बहुत लोगों में अच्छा लगेगा, और मुझे मेरे क्लाइंट्स को आपका रेफरेंस देना पड़ेगा टू आस्क देम टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड, सो देयर इज नो एज, देयर इज नो एज। तो जैसे आपने कहा कि क्या चीज के ऊपर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इनफैक्ट बहुत डेप्थ तक भी होती है, बट वही है कि अगर आपको यहाँ पर आना है सर, पहली चीज तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को प्लीज इंस्पायर कीजिए, क्योंकि आप जो एज में हैं, आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ अलग सोच, और सोशल मीडिया मैं ऐसा तो नहीं अभी है। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ हाँ। मैं अभी जो एक एक जो काम करना चाह रहा हूँ, जिस पे मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो 45 या अबव 40 के लोग हो जाते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से दब जाते हैं। अगर करेक्ट। उसे फिटनेस देखनी है, अगर उसे ये देखना है कि नहीं मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ या फिट रहूं, तो उसे प्रोटीन का खर्च आता है, और जब प्रोटीन का खर्च आता है तो वो सोचता है यार मेरा बच्चा भी 15-17 साल का है, अगर इसे खिलाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं अपने पीछे 3,000 रुपया क्यों खर्च करूं। ट्रू। अगर उसके कपड़े आप देखें तो 3-4 साल पुराने कपड़े हो जाते हैं, बेटॉल हो जाते हैं, बेल्ट है तो उसकी कलर जा चुकी होती है, और वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे होते। तो मैं ये चीज कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे लोग जो 45, 40, 50, 55 के हैं, वो अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए वगैरह, उनको प्रोटीन की अगर जरूरत है तो वो सोयाबीन से, दाल से, इस तरह से लेके कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस है, बिजनेस है उनका, तो वो 9 बजे घर से निकल जाते हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो वो अपने टाइम पर आधे घंटे में ऐसा क्या वर्कआउट कर सकते हैं कि करें, ड्रेसिंग उनकी कैसी होनी चाहिए, वो ड्रेसिंग में क्या काम कर सकते हैं, उन सब चीजों पर मैं काम करके और लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी एज हो गई है तो आप ये ना सोचिए कि आपकी एज हो गई है, आप फैशनेबल हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, और अपने एज के हिसाब से मॉडर्न भी बन सकते हैं आप करेक्ट। मेंटली मत हारे कि मैं थक गया हूँ, वो चीज मेरा एक मकसद होता है। तो आप बताएं इस क्या कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी स्पेशली जब आप मिडिल एज लोगों के लिए चीजें बनाएंगी, हम जैसे लोगों के लिए चीजें बनाएंगी कि क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। आई वाओ। होप आपके और भी, जी, आपके वाओ। और भी दर्शक होंगे जो आपसे बात करना चाहते होंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे वीडियोस जरूर बनाएं। मैं आपका फॉलोअर हूं, आपको फॉलो करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अब आप हमारे लिए कुछ, हम जैसे लोगों के लिए कुछ बनाएंगे, और एक बार मेरे वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं उस तरह डेफिनेटली। का बुड्ढा नहीं हूँ। नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं, आपके डेफिनेटली मैं वीडियोस देखूंगी, और थैंक यू सो मच कि आपने आकर ये पॉइंट मेरे सामने रखा है कि आपके एज के लोगों के लिए भी वीडियोस बनाए, या फिर सर आई वुड रियली सजेस्ट कि आप भी जो आपने जैसे कहा कि आपको बहुत सारी चीजें पे लोगों को इंस्पायर करना है कि आप भले ही जो भी एज में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा अपने आप पे देखो, अपने आप के हेल्थ पे देखिए पहले, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप अगर खुद सही फिट नहीं हो तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे अपने बच्चों को डिलीवर करने के लिए, या फिर अपने लाइफ में बिल्कुल डिलीवर करने के लिए, अपने पार्टनर को डिलीवर करने के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आप आई थिंक जो आपने बोला है, आप मैं डेफिनेटली वीडियोस तो बनाऊंगी ही, आपने कहा है, आई विल मेक श्योर दैट आई डू इट, बट मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी वीडियोस बनाइए जो लोगों का, मैं आपकी वीडियोस देखूंगी, मैंने अब तक देखा नहीं तो मुझे पता नहीं कि आपका कंटेंट क्या है, बट सर मैं वही बोलूंगी कि आप कुछ, भी लोगों को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि आप जी करोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं तो डेफिनेटली करूंगी, बट मैम, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि लोगों को इंस्पायर करूँ। अभी मैंने एक वीडियो, मैंने एक यूट्यूब चैनल भी अपना शुरू किया है, फैक्ट टू फिट करके। तो वाह। 3 महीने में मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है, बिल्कुल हम्म। अच्छा खासा मसल है मेरे पास, पहले भी था तो बीच में फिर ये हो गया था। अभी ये कपड़े भी मैंने ऐसे ही वाले पहनता हूँ जो फैशनेबल होते हैं ना, इस टाइप से मैं पहनता ओ हूँ। नाइस तो नाइस। तो
उसमें मेरा ये एक मकसद रहता है कि मैं यंगस्टर्स से बात करूं कि आपके पापा क्या ऐसे दिखते हैं, क्या आपके पापा के बाल ऐसे हैं, क्या आपके पापा का चेहरा लटक गया है। तो आप अपने पापा के लिए ऐसा, क्योंकि आपके पापा कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के कारण दब चुके हैं, उन्होंने अपनी आपकी आती हुई जवानी के लिए अपनी जाती हुई जवानी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, 5 साल पहले मार दिया। तो आपके पापा आपके आईफोन के डिजायर को पूरा कर रहे हैं, आपके कपड़े देख रहे हैं, आपके जूते देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या आप अपने पापा को अच्छा नहीं देखना चाहते? जब आप अपने पापा को पेटीएम जब होता है, पीटीएम जब होता है स्कूल कॉलेज में और आप जाते हैं, तो क्या आप प्राउड फील करते हैं कि मेरे पापा बहुत अच्छा दिखते हैं? तो आप अपने पापा के लिए क्या कर सकते हैं, उनको ग्रूम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि शुरू में वो थोड़े से शर्माए, वो बोले नहीं यार रहने दो, मेरे लिए तो चलता है। लेकिन आप अपने पापा को एक आइडियल पापा बनाए, दुनिया देखे यार यार इसके पापा तो बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? तो रील के माध्यम से मैं उन लोगों यंगस्टर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि हेलो, तो मैं कैसे करूं ये मैं नहीं समझ पाता कि उन यंगस्टर्स से मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। सर आपको यंगस्टर्स को टारगेट करना है, तो आप दोनों को करना है मुझे, एक आपको तरह बस से यंगस्टर्स को टारगेट मिडिल करना है एज कि और आप यंगस्टर का वकील बनना है। हाँ, कि आप अपने पेरेंट्स को भी क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते। हाँ, वो आप इच्छाएं उनकी भी हैं। मैं वही बोलूंगी कि सर आपका तो प्लस पॉइंट ये है कि एक तो आप खुद फिट हो, आप खुद जो एज में हो, आपने वो एज में आप वैसे दिखते नहीं हो, प्लस आपने द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आपका जो प्रेजेंटेशन है, मैं जितना यहाँ तक देख रही हूँ मुझे लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका पर्सनालिटी भी, मुझे इतना देख के समझ में आ रहा है कि आपका पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो मैं वही कहूंगी। और लास्ट थिंग आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो मेन यूएसपी है कि आप हिंदी में बात करते हैं। मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर वीडियोस हिंदी में बनाना, क्योंकि मैं गोवन हूँ, बट आपका ये No, यूएसपी है कि आप I'm quite comfortable in English. There is no problem in English. नहीं, I'm not saying that, sir. I understand. I am telling you, I struggle with talking in Hindi. Understand? In India, a lot of people have been telling me that, Audrey, आप हिंदी में ज्यादा वीडियोस बनाइए, क्योंकि हिंदी में अगर आप ज्यादा वीडियोस बनाओगे तो आप हर एक गली में पहुंच जाओगे। आप वो मैं जल्दी वो से आपको जल्दी बोल रही फेमस हूँ। हो जाए। तो आपका ये exactly, so your USP here is your personality, the way you have portrayed yourself and the way you've been working and your vision, sir. Vision बहुत important है कि आपने एक vision आपका जो है कि मुझे ये करना है, मुझे ये लोगों में change लाना है। अगर आप इस चीज पे काम करते हैं and you communicate in Hindi, it's okay to communicate in English also at times, but sir, make sure that you make videos more in Hindi. आप देखिए, अगर आप शायद से आपका पहला वीडियो ही वायरल जाए, या आपका 100 वीडियो बनाने के बाद वो वायरल जाए, ताकि वो सबके पास, व्हेन आई से वायरल, सर, आई एम टेलिंग यू दैट इट शुड रीच टू एवरीवन, बिकॉज मैंने भी मुझे इतना टाइम लग के अब जाकर मेरे वीडियोस वायरल होने लग गए हैं, बिकॉज बहुत टाइम लगता है। तो मैं वही बोल रही हूँ, सर, रुकिएगा मत एंड ट्राई टू मेक वीडियोस एज मच एज पॉसिबल इन हिंदी। तो ये मैंने एक चीज नोटिस मैम अगर आपने बताया कि रुकिएगा मत, कभी कभी मैं थोड़ी सी थकान सी महसूस करने लगता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। फिर सोचता हूँ कि नहीं, कम से कम कुछ तो दे के जाऊं समाज को, सोसाइटी को कुछ तो दे के जाऊं। तो थकना नहीं है, और जब आपने बोला है तो थकूंगा नहीं, बस आप कुछ कुछ टिप्स दीजिएगा। मैं उसे भी आगे फॉरवर्ड करूँ। सर डेफिनेटली कंसिस्टेंसी जरूरी है। वीडियोस बनाइए, जो भी बनाना है आपको, कैमरा सामने रखिए, और जो आपको लोगों को पहुंचाना है, जो बोलना है आपको, वो पहले आप बोलना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बना सकते हैं 5 टिप्स ऑन लुकिंग यंग, 5 simple tips on looking young, then 3 tips on feeling young। फिर आपका ये भी टॉपिक हो सकता है कि आप 45, how to feel like 25 when you're 45। These can be your topics। So सर, पहले 10 ऐसे टॉपिक्स लिखिए जो आपको फिर पहुंचाना है, फिर वो 10 टॉपिक्स के ऊपर पॉइंटर्स में आप उसके बारे में बात कीजिए। सो आपका एक सपोज पॉइंट हो गया, हाउ टू लुक 25 when you're 45, तो उस पे बोलिए मैं 3 टिप आपको दूंगा, 3 टिप पे आपको काम करना है। नॉर्मल वीडियोस बनाइए एंड सी हाउ इट विल गो वायरल। सर, फिर बनाना शुरू कर दीजिए, एक बार बनाइए और कंसिस्टेंसी रखिए कि आप मंडे वेडनेसडे, जैसा मैं कैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वीडियोस अपलोड करती हूँ, कुछ भी हो,
मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 से 10 बजे के बीच में मेरा वीडियो जाता है। तो मेक श्योर दैट हफ्ते में एटलीस्ट एक बार 2 बार, अगर आप बिजी हो, आपका स्केड्यूल बिजी है तो एटलीस्ट, बट मेक श्योर दैट यू कीप योर वीडियोस इन हिंदी मोर देन इन इंग्लिश, या फिर इंग्लिश रखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कीजिए। बट प्लीज गो अहेड, सेंड मी योर प्रोफाइल्स, आई वुड लव टू वॉच योर वीडियोस एंड मेरे को आप डीएम कीजिए। मैम मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि आप जब मेरे फोटोग्राफ्स देखेंगे और जब वीडियोस देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि नहीं, ये 45 का है लेकिन एनर्जी तो बहुत है। मैं और ये डेफिनेटली अभी देखने वाली हूँ यंगस्टर्स की मेंटालिटी वाला है। तो मैं आपको डीएम करता हूँ, आप उसमें मेरे प्रोफाइल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और मुझे अच्छा लगेगा, मैं जेन्युइनली ये काम करना चाहता हूँ। अबव 40 वालों के, मिडिल एज वालों के लिए काम करना चाहता हूँ कि आप भी फिट हो सकते हैं, आप भी सुंदर दिख सकते हैं। आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोटीन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह के जिम जाने की जरूरत नहीं है। वो सारे सॉल्यूशन है मेरे पास, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। वो सारी चीजें हैं मेरे पास, बस कोई मुझे सुन ले और मैं उसे बताऊं और उसकी लाइफ को चेंज करूं। सर बहुत तो बढ़िया, ये मैं वाकई दिल से करना चाहता हूँ। सर यही विजन पकड़ के रखे और यही विजन पे काम कीजिए। आई एम टेलिंग यू सर, मैं इतना तो खुद के एक्सपीरियंस से गारंटी दे सकती हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो जो आपको खुशी देता है तो वो चीज ज्यादा चलती है। जी, So go ahead, sir. देखते हैं, Definitely get connected to message. ठीक है? और भी लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहते होंगे तो उनको टाइम दीजिए। No problem. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपसे हेल्प की उम्मीद करूंगा मैं, मुझे आपसे हेल्प की उम्मीद है, प्लीज हेल्प कीजिए हमारी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। Wow, it was so good talking to him. मजा आ गया मुझे, very nice. Okay, someone